पर्दे पर दिखने वाले सितारों को तो हर कोई जानता है और हर कोई उनको पहचानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक फिल्म या किसी कंटेंट की सफलता के लिए जितना योगदान पर्दे पर दिखने वाले स्टार्स का होता है, उससे ज्यादा योगदान बैक एंड पे काम करने वाले कई छिपे हुए कलाकारों का आता है, जिनको ज्यादा पहचान नहीं मिल पाती है। आपने कई हॉलीवुड फिल्में देखी होंगी, एनिमेटेड फिल्में देखी होंगी, साउथ की फिल्में देखी होंगी। इनमें आप जब हिंदी भाषा सुनते हैं, आपको पता है कि वो आवाज किसकी होती है? वो होते हैं डबिंग आर्टिस्ट। और आज हमारे साथ डबिंग की दुनिया के, जिन्हें अमिताभ बच्चन कहा जाता है, वो हमारे साथ है संकेत मात्रे सर। स्वागत आपका बॉलीवुड लाइव पर। जी, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए आपसे बात करने का। बहुत खुशी हुई मुझे इस इंटरव्यू का हिस्सा बनकर। सर, सबसे पहला तो लोग आपसे सिर्फ यही पूछना चाहते हैं, यही एक सवाल सबके मन में जी आता है कि आपने पिछले 11 साल से आप काम कर रहे हैं और आपने जी 14 से अधिक के साउथ के कलाकारों को अपनी आवाज दी है। लोगों को जी अच्छा लगता है अल्लू अर्जुन की आवाज में आपको सुनना। आपने अल्लू हाँ अर्जुन, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर सहित कई सारे सितारों को आपने आवाज दी है। तो आपका जी। पर्सनल फेवरेट कौन है जिसको आप आवाज देना पसंद करते हैं, पर्सनली अपनी राय? अम, मुझे ऐसा लगता है कि दो तीन ऐसे एक्टर्स हैं जिन पर मेरी आवाज बखूबी बैठती है, जो नेचुरल वॉइस है मेरी। जिनमें से खैर अल्लू अर्जुन तो बिल्कुल है ही, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरा ओपिनियन है कि वो मैच होती है वॉइस। वो कहीं ना कहीं ऑडियंस भी रिलेट करती है उस बात से, इसीलिए इतनी प्रशंसा मिलती है उस काम के लिए। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि सूर्या और महेश बाबू जो हैं, वो भी कुछ हद तक, काफी हद तक मेरी नेचुरल वॉइस मैच होती है उनसे। तो उनके किरदार करने में मजा आता है, क्योंकि जनरली नेचुरल वॉइस रखने का मौका मिलता है। बाकियों के लिए थोड़ा बहुत मैं ऊपर नीचे करता हूँ, थोड़ी बॉडी में चेंज करता हूँ वॉइस की, ज्यादा मैच करने के लिए। पर ये तीनों ऐसे हैं जिनके लिए नेचुरल वॉइस काम कर जाती आज इस साल की सबसे है। अगर जी मोस्ट मोस्ट अवेटेड या मोस्ट अवेटेड जो मूवी है वो है KGF 2। इसको लेकर जी। फैंस बहुत सवाल करते हैं कि उसमें उनको आवाज चाहिए संकेत मात्रा सर की। आप ये बता दीजिए, KGF 2 में फैंस को आपकी आवाज सुनने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, ये बात तो मैं खुद नहीं बता सकता, क्योंकि आर्टिस्ट सबसे आखिरी इंसान होता है जिसे पता चलता है कि वो किसी फिल्म में काम करने वाला है या नहीं। उससे पहले स्टूडियोज, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स कभी कभी जो खुद एक्टिंग कर चुके होते हैं फिल्म में, वो एक्टर्स ये तय करते हैं कि कौन वॉइस आर्टिस्ट उनके लिए वॉइस देगा, या वो खुद वॉइस देना चाहेंगे। रही बात केजीएफ की, तो केजीएफ ऐसी फिल्म है जिसका दूसरा भाग अब आ रहा है, पहला ऑलरेडी आ चुका है। और मेरे बहुत अच्छे वॉइस वॉइस आर्टिस्ट मित्र हैं, सचिन गोले जी, उन्होंने आई थिंक केजीएफ में आवाज दी थी अपनी, और बहुत अच्छी आवाज दी थी। तो मुझे नहीं लगता कि केजीएफ 2 के लिए लोग चाहेंगे कि वो आवाज बदल जाए। अब ऐसा हो गया है कि बहुत फैन लॉयल्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है साउथ टू हिंदी फिल्म्स के लिए। जैसा कि आपने कहा, अल्लू अर्जुन के लिए डिमांड की जाती है कि संकेत म्हात्रे आवाज दे। तो वैसे ही बहुत सारे बढ़िया आर्टिस्ट हैं जो अलग अलग एक्टर्स के लिए आवाज देते हैं, और केजीएफ के लिए सचिन ने बहुत बढ़िया आवाज दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि केजीएफ 2 के लिए भी वही आवाज देगा। बट जैसा कि मैंने कहा, ना वो जानता है ना मैं जानता हूँ, जब तक फिल्म नहीं आती और जब तक प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स की टीम ये फैसला नहीं करती कि कौन आवाज देगा, हम आर्टिस्ट को ये पता नहीं होता। मुझे भी कई सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि इस एक्टर की ये फिल्म आ रही है, क्या आप आवाज देंगे? पर वो हमारे हाथों में नहीं होता। हमारे हाथ में होता है कि बस फोन उठाओ, अगर ऑडिशन है तो ऑडिशन देकर आओ, अगर फिल्म करनी है तो कॉल आ जाएगा, आप जाके फिर रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हमें बताया नहीं जाता कि पहले ही कि आप ये फिल्म करने वाले हैं या नहीं। जो डबिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए कुछ टिप्स दे दीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि डबिंग करने के लिए उनके गले को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत नाजुक गला होता जी। है। तो उसके लिए क्या टिप्स देंगे जो भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है उसके लिए? देखिए, मुझसे बहुत बार सवाल किया जाता है कि क्या आप ठंडा नहीं खाते या गर्म नहीं खाते, या तो ऐसी कोई बात है नहीं। जैसे आप अमूमन अपने गले का ख्याल रखें वैसे ही रखें। अब ऑब्वियसली हफ्ते में 5 बार आइसक्रीम खाएंगे तो गले को तकलीफ तो होगी, तो वो मत कीजिएगा। पर कभी कभार ये सब करना कोई इसमें कोई बैर नहीं है। और हल्का गर्म पानी पीना, गले का रियाज जैसे ओम वगैरह की एक्सरसाइज करना, या ब्रीदिंग वगैरह पर फोकस करने वाली कुछ एक्सरसाइजेस करना, अगर योगा आप करें तो सबसे बेहतर है, जिसमें आपकी सांस लेने की क्षमता अगर बढ़ जाए तो आपकी डबिंग बहुत इंप्रूव हो जाती है।
इसके अलावा मैं यही टिप्स देता हूँ लोगों को कि अखबार या कोई किताब उठाकर जोर से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप डबिंग करना चाहते हैं तो मन में पढ़ने वाली बात आप नहीं कर सकते। यहाँ आपको जोर से पढ़ना है, साफ साफ पढ़ना है। तो जिस भाषा में डब करना चाहें, फिर चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मराठी, उर्दू, तेलुगु, जो भी हो, उस भाषा पर भी आपका प्रभुत्व होना चाहिए। वो भाषा आपको आनी चाहिए। पढ़ना, लिखना, समझना वो बहुत जरूरी है। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में लोगों को बताइए कि आप आगे आने वाले टाइम पे, जी जैसे अभी लेटेस्ट आपने सोलर राय पोर्टरू को अपनी आवाज दी है, जी सूर्या जी। सूर्या को आवाज दी तो अब आप। बहुत सरप्राइजिंग सा हुआ है, मैं भी खुद थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि बहुत सारी फिल्में अचानक एक साथ रिलीज हो रही हैं। अभी हाल ही में मास्टर और चक्र, हम चक्र का रक्षक हमने डब की थी, जो थिएटर्स के लिए हुई थी। अब ओटीटी के लिए दो फिल्में रिसेंटली डब की थी, जो अभी एक साथ रिलीज हो रही हैं। जिनमें से एक है, जैसे कि आपने कहा, सूर्य पोर्टर, जिसे हम्म, उड़ान नाम से रिलीज किया जा रहा है, जी। जिसमें सूर्या की आवाज मैंने दी। बहुत बढ़िया कहानी है, और मुझे पर्सनली बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस लगा। बहुत वक्त के बाद एक साउथ टू हिंदी फिल्म करके जो एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस मिलता है आपको, एक पूरे इमोशनल रेंज है। सूर्या ने बहुत अच्छा काम किया है, फिल्म को बहुत सराहा गया है। और उसके अलावा एक बहुत ही थ्रिलर जॉनर की फिल्म जिसका नाम वी है, उसमें मैंने सुधीर बाबू को वॉइस दी है, जिसमें शानूर ने नानी को वॉइस दी है। वो भी बहुत बढ़िया फिल्म है। शानूर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है उस फिल्म में, और मुझे यकीन है कि दर्शकों को वो दोनों फिल्में पसंद आएंगी। इसके अलावा जी पर मेरी दो फिल्में आ रही हैं, विच इज वेंकी मामा, जिसमें मैंने नाग चैतन्य के लिए वॉइस दी थी, और राउडी रक्षक, अगेन सूर्या और मोहनलाल जी की फिल्म है, वो भी रिलीज हो रही है। तो ऐसा हो गया है कि अब 3 और 4 अप्रैल के बीच 4 फिल्में एक साथ आ रही हैं, विच इज अ बिग वीकेंड एक्चुअली। और मुझे नहीं लगता था कि ये सब डिसाइडेड था, पर ऐसा हो गया है। वेरी हैप्पी कि ऑडियंस को इतनी सारी फिल्में एक साथ देखने का मौका मिलेगा। इन जिन स्टार्स को आवाज देते हैं उनसे कभी मिलने का मौका मिला पर्सनली? जी नहीं, पर्सनली मैं कभी इन स्टार्स से मिल नहीं पाया हूँ। हालांकि कई बार मैंने उनके स्टूडियोज में, जहाँ वो डब करते हैं, चेन्नई वगैरह जाके मैंने काम किया है। पर पर्सनली कभी इनसे मिलने का मौका नहीं मिला। उम्मीद करता हूँ कभी मिल लूँ तो पूछ सकूं कि उन्हें कैसा लगता है मेरा काम, या कुछ अगर उन्हें लगता है कि मैं कुछ इम्प्रूव कर सकूं, या कुछ और जो उनके दिल में है वैसी किस्म की किसी कोई आवाज दे सकूं, तो अच्छा लगेगा। क्योंकि उससे मुझे लगता है कि काम में भी एक नया मोड़ आएगा। पर लेट्स सी। अब तक तो मुझे लगता है कि जो काम हो रहा है, कम से कम दर्शक जो देख रहे हैं वो तो सराह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन एक्टर्स को भी वो पसंद आ रहा है। डेडपुल 1 में आपकी आवाज थी और 2 जी में आवाज को रिप्लेस कर दिया गया रणवीर सिंह से। जी वो, वो सुनकर फैंस की बात करें तो फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई डेडपुल 2 में जो रणवीर सिंह की आवाज बिल्कुल। थी। जी और कई फैंस ने जी कमेंट भी किए, मैंने कई जगह पढ़ा, उन्होंने कहा कि संकेत मात्रा को प्लीज वापस बुलाइए। आपका जी कैसा रिएक्शन था जब जी। आपको ये पता चला कि डेडपुल 2 में आपकी आवाज नहीं होगी? तो ये वही मुद्दा है जहां मैंने आपसे पहले कहा था कि आर्टिस्ट को सबसे आखिर में पता चलता है कि वो कोई फिल्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। हुआ ये था कि डेडपूल 2 का ट्रेलर ऑलरेडी मैंने वॉइस कर दिया था, और वो ऑनलाइन भी आ गया था। और उसके बाद फिर ये स्टूडियोज ने फैसला लिया कि वॉइस चेंज करेंगे और एक्टर की वॉइस इस्तेमाल करेंगे। और सच कहूं तो मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा इशू होगा, पर लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा था। उनका प्यार देखकर सचमुच दिल भर आया, कि लगा कि चलो इतने सालों से जो कर रहे हैं किसी फील्ड में, उसका एक एक क्या बोल सकते हैं, एक इतना प्यार देखकर ऐसा लगता है कि सही कर रहे हैं कुछ अपने क्राफ्ट के प्रति, या अपने काम के प्रति। मैं कुछ तो सही कर रहा हूँ अगर लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि वो फैसला, जैसे कि मैंने कहा, मेरे हाथ में नहीं था, वो स्टूडियोज का डिसीजन था, शायद वो मार्केटिंग कॉल था। पर अब ये तो होने लगा है कि लोग अपना अपना डिस्प्लेजर व्यक्त कर सकते हैं हम्म। ऑनलाइन माध्यमों के थ्रू, कमेंट्स में वगैरह लिखकर। तो ये स्टूडियोज वगैरह भी वो पढ़ सकते हैं, उन्हें वो फीडबैक मिल जाता है इंस्टेंटली। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मेरा केस बहुत पॉपुलर हो गया था शायद, पर ऐसा कई आर्टिस्ट के साथ कई सालों से होता आ रहा है, जहाँ वॉइस आर्टिस्ट को रिप्लेस करके एक्टर्स को कास्ट किया जाता है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर किसी कैरेक्टर पे किसी एक्टर की आवाज फिट होती है, तो आप उस एक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर किसी कैरेक्टर पे किसी एक्टर का चेहरा रखने के लिए आवाज मत बदलिए। हमेशा आवाज किसी आवाज के लिए ही बदलिएगा, किसी चेहरे के लिए मत बदलिएगा। ये मेरा
पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं मानता हूँ ऐसा। तो फिर वो आवाज चाहे किसी की भी हो, फिर वो चाहे आपके ऑफिस में काम करने वाला या पानी लाने वाला, चाय लाने वाला लड़का हो, उसकी आवाज अगर सटीक बैठती है किसी कैरेक्टर पर तो उससे डब करवाइए। जी। पर ये मार्केटिंग की आवाज रिप्लेस करना मुझे नहीं लगता फेयर है काफी हद तक। अब अपने फैंस के लिए आप दो चार ऐसी आवाजें निकालिए जो आपकी फेवरेट हैं, और वो भी एनिमेटेड। बेन 10 हो गया। ठीक है। तो बेन 10 की आवाज मुझे बहुत पसंद है। बेन 10 की आवाज है, हाय मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन, इट्स हीरो टाइम। इसके अलावा मैंने कुछ वक्त के लिए छोटा भीम में जग्गू बंदर की इंग्लिश वॉइस की थी। हाय हाउ आर यू भीम, हाउ आर यू, हाय छुटकी। तो जग्गू बंदर किया था मैंने कुछ देर के लिए। बेन 10 में ही एक ह्यूमंगसौर नाम का एलियन है, उसकी आवाज है, मेरा नाम है ह्यूमंगसौर। इसके अलावा डेडपूल, मेरा नाम है पूल, डेडपूल, और मैं यहाँ आज बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। सो दिस इज डेडपूल्स वॉइस। इसके अलावा अल्लू अर्जुन का हमने डायलॉग बोला था, विच इज समथिंग लाइक, तरबूज चाकू पर गिरे या चाकू तरबूज पर, कटना तो तरबूज को ही पड़ता है। So these were some of the voices that I've done for some characters. तो अच्छा लगा संकेत सर आपसे बात करके, और दर्शकों बिल्कुल। हमारे साथ संकेत मात्रे सर थे, जिन्हें कि मैं शुरू में बता चुका हूँ, डबिंग की दुनिया के अमिताभ बच्चन जिनको कहा जाता है। सोशल मीडिया पे इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। आप देख रहे थे बॉलीवुड लाइव जी के साथ में।